आज पफ सही बनी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी सुबह का टाइम है, सुबह हो चुकी है और इधर फजर और मोहम्मद सुबान जो है ना उनकी स्कूल के लिए तैयारी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम बोलो फजर सबको कि हम लोग ठीक ठाक हैं। तो मैंने इनकी तैयारी जो है वो करवा दी है, बस स्कूल के लिए ये तैयार है। लेकिन फ़िलहाल नाश्ता नहीं किया, हल्का फुल्का इन्होंने नाश्ता किया चाय और बिस्किट का। तो अब मैं इनके लिए बनाऊंगी पराठा साथ में अंडा। तो उसके बाद फिर ये जाएंगे क्योंकि आज से जो है ना इनका स्कूल वो 8 बजे लगेगा। तो इस वजह से ना टाइम अभी आराम आराम से तैयारी करवाएं तो कोई टेंशन नहीं है ना। साथ में कुरान पाक भी पढ़ा है इन्होंने और स्कूल का जो इनको मिला था वो सुबह फिर से मैंने इनको दोबारा से पढ़ाया है और अब ये स्कूल जाएंगे नाश्ता करने के बाद। लेकिन तारिक साहब जो है ना वो आज फिर जा रहे हैं गांव। तो इनको छोड़ेंगे इनके फूफा, क्योंकि वो भी अपने बच्चों को छोड़ने के लिए आते हैं ना। तो वो बस आएंगी, इनको भी इधर से लेकर जाएंगे और साथ में दूध जो है वो भी इधर हमें दे के जाते हैं शहर में। तो इनको भी स्कूल छोड़ देंगे क्योंकि गर्मी जो है अब फिर से वैसे ही हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा कल भी गर्मी थी और आज भी गर्मी बहुत है। सूरज जो है वो अभी से ऐसे तपा हुआ लग रहा है सुबह सुबह है, जैसे गर्मी में होता है सेम ऐसे। क्योंकि ये अक्टूबर तक तो अच्छी खासी गर्मी हमारे पास रहती है, नवंबर और दिसंबर से जो है वो ठंड शुरू हो जाती है, जनवरी में ज़्यादा सर्दी होती है हमारे पास। तो अब जो है ना तारिक साहब को रवाना करते हैं और उसके बाद फिर मैं तसल्ली से बच्चे जो है ना इनको स्कूल भेजूँगी। और गांव के क्या हालात हैं वो तारिक साहब आप सबको दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको हमने बताया भी है कि घर हमारा जो है वो पहले तो डूब गया था, लेकिन अभी वो रहा ही नहीं है, इनके दरिया के अंदर ही चला गया। लेकिन फिर भी कुछ बहन भाई जो हैं वो बोलते हैं कि आप लोग दिखाएं तो सही, आप दिखाएं तो सही। तो अभी रास्ते जो हैं वो खुल चुके हैं उस साइड पे ना। तो हर कोई अपने गांव की तरफ जाना शुरू हो गया है, उधर घरों की तरफ वापसी। लेकिन हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि हमारा तो घर भी नहीं रहा ना, इस वजह से। तो तारिक साहब आप सबको सारी डिटेल जो है वो देंगे। बाकी अभी भी काफ़ी लोगों को उम्मीद भी है और अल्लाह पे यकीन भी है कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि दरिया जो है वो वापस चला जाए, और नहीं तो ज़मीन जो है ना वही बच जाए तो वही बहुत है। तो बाकी ये देखेंगे कि अभी क्या होता है क्या नहीं, वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल हम लोग ना इनको भेजेंगे स्कूल। सीधे हो भाई बंदे, एक्टिव रहा करो, ठीक है। तो इस टाइम जी टाइम हो चुका है 7:30 बजे का और धूप जो है वो फिर से तेज़ यानी कि अभी हो चुकी है। और यहाँ पे बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया और तारिक साहब जो है ना उन्होंने भी कर लिया है नाश्ता, अंडा पराठा और साथ में लस्सी के साथ इनकी तैयारी जो है वो हो चुकी है। और तारिक साहब ने भी अपनी सिविल वर्दी जो है वो पहन ली है गाँव जाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात उधर पानी होता है इस वजह से। और बच्चों ने भी कर लिया नाश्ता और इसने टाई जो है वो गलत लगाई ये अम्मा ने पहनाई है ना, ऊपर ऊपर पहनी हुई, ऊपर देखो सुभान। टाई कहाँ पे है आपकी? ये मैं सेट करती हूँ, कॉलर के नीचे होगी तो फिर जाके ना सेट होनी है। बाकी जो है ना अल्लाह पाक इनको खैरियत से लेकर जाए। और यहाँ पे इसको भी बांध दिया, ये बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। मोटरसाइकिल जो है वो भी तैयार शैयार हो चुकी है, बस हो चुकी है। बहुत मट्टी है, इसको ना ऐसे करके साफ़ कर लेते हैं ताकि जो है ना बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह को मट्टी नहीं लगे। इधर 4 पाइप है। उधर और रूटीन होती थी, तारिक साहब सुबह ही इसकी सफाइयाँ करते थे और ये वो बस। लेकिन अभी जो है ना इनका किसी काम को दिल नहीं करता है। तो आज तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद जो है ना हम फिर अपने गांव में विज़िट करने के लिए। आज हम पानी में बिल्कुल नहीं आए, आज हम आए ट्रैक्टर के, क्यों इससे पीछे थोड़ी एक जगह पे पानी था जो आराम से हम उतरते थे, बाकी सारा खुश्क होता था। यहाँ पे हमने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया, ये सारे खुश्क रास्ते पर हैं, जैसे मर्जी बंदा पैदल चलता जाए। तो काफ़ी फैमिलीज़ के कमेंट आ रहे थे कि एक दफ़ा हमें विज़िट करवाएं, क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है, क्या नहीं। तो फिर हमारे जो हमसाए हैं वो भी आ रहे थे, तो मैंने कहा चले आज मैं भी विज़िट पे उनके साथ ही चलता हूँ और जो सूरत हाल होगी वो भी अपनी फैमिली के साथ शेयर कर देते हैं। अभी दरिया जो है वो भी दरिया भी खुश्क हो गया। और ये इन जगहों पे जब पानी मैंने आपको दिखाया था पिछली दफ़ा, ऐसे था तकरीबन 4-4 फुट पानी था। अभी वो मुकम्मल खुश्क हो चुका है, रास्ते मुकम्मल खुश्क हैं।
और अभी हम जा रहे हैं जी आगे, जहाँ पे हमारी ज़मीनें थी और हमसायों की थी, वो सूरत हाल आपसे शेयर करते हैं कि क्या बनी है क्या नहीं। वो रास्ते थे जी जिन पे हम पिछली दफ़ा आए थे पानी में, वो घर था सामने, इधर से मैं आपको दिखा दूँ, वो घर, उधर से ऐसे हम सीधे आए थे। और जब हम आते थे ऐसे ही आते थे, यहाँ पे जहाँ पे वो भाई खड़े हैं, यहाँ पे एक मोड़ आता था, हम इधर ऐसे घूमते थे और आगे अपने घर की तरफ जाते थे। और बिल्कुल इस जहाँ पे हम खड़े हैं इसके सामने हमारे हमसायों की फसल और अल्लाह आपका भला करे उनके गन्ने का खेत था। लेकिन यहाँ पे दरिया की इतनी गहराई हो चुकी है कि आने वाले 10 साल में मुझे 1% भी नहीं है चांस के ये ज़मीनें बाहर निकलेंगी। अल्लाह अकबर, ये चेक करें, यहाँ से तकरीबन कितनी गहराई होगी, 10 से 15 फुट गहराई है। ये सूरत हाल है जी दरिया की, कुछ इस तरह निज़ाम बना है। अभी दरिया बिल्कुल खुश्क हो गया। जो आखिरी दफ़ा मैं आया था यहाँ से भी हम पानी से गुज़र के गए थे, तो काफ़ी हमारी फैमिली ने मुझे मना किया कि आज के बाद आपने पानी में नहीं जाना, क्योंकि पानी में काफ़ी ज़्यादा जरासीम है, कहीं से जानवर मार के आ रहे हैं, कहीं से मतलब 100 चीज़ें हैं, सांप भी हैं, काफ़ी चीज़ों के ख़तरात हैं। तो इस दफ़ा बिल्कुल हम जैसे ना खुश्क जो है ना सूरज सामने आए हैं। तो काफ़ी फैमिली कमेंट कर रही थी चाहे भी एक दफ़ा और, जैसे हमारा दिल नहीं ना मुतमिन होता, इसी तरह हमारी फैमिली जो है ना उनके भी दिल जो है ना वो नहीं मुतमिन होते कि शायद बच जाएगा, कुछ निकल आएगा। लेकिन मैंने कहा चलें आज दिखा देता हूँ। ये सूरत हाल है जी यहाँ से। तो अभी हम आगे जाएंगे, आपको दिखाएंगे जहाँ पे हमारा घर था वो भी। लेकिन यहाँ से मैं आपको गहराई दिखाऊं तो तकरीबन 20 फुट नीचे वो दरिया है, इस ज़मीन से 20 फुट नीचे। और यहाँ से दरिया की जगह बताऊं कि दरिया कहाँ पे था, तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से आगे 6 एकड़ थी हमारे हमसायों की ज़मीन, और उस 6 एकड़ के आगे फिर थी 2 एकड़, 6 2 8 एकड़ हो गया। उसके दूसरी तरफ दरिया था जी। तो दरिया ने उस साइड पे कटाव नहीं किया, इस तरफ अचानक कटाव करने की वजह भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा बांध तोड़ा गया था ना, हमारे हेड को ख़तरा बांध किया था, उसके ऊपर से पानी गुजरने लग गया था। तो वो बांध इसके इस तरफ आता था, मतलब ऐसे दरिया चल रहा है और बांध भी इसी तरफ आता था। तो जिस दिन हम आए थे ट्यूब पे हमारे घर में पानी खड़ा था, कटाव कहीं भी नहीं था। तो जो ही उन्होंने बांध तोड़ा है ना, तो पानी जैसे खड़ा हुआ था वो चलने लग गया, पीछे से भी उसके ऊपर चलने लग गया। तो उसने फिर ज़मीन का कटाव शुरू कर दिया, मतलब एकदम खड़े हुए पानी को आगे से प्रेशर मिल गया। जैसे डैम में हम पानी को खड़ा करते हैं ना, तो एक ही दफ़ा दरवाज़ा खोलें तो उसका प्रेशर बनता है, इसी तरह ये सारा पानी इस जगह पे खड़ा था, ये ज़मीन गिरनी नहीं थी। तो उन्होंने जो ही जो है ना बांध को तोड़ा तो एकदम पानी का प्रेशर बना और उसने ज़मीन का कटाव शुरू कर दिया। तो अभी हम आगे चलते हैं। पहले जो हम जाते थे वो पीछे रास्ता रह गया, उधर से ऐसे आते थे ना, तो इससे तकरीबन 1 एकड़ इस तरफ हमारी सड़क आती थी। ऐसे सड़क यहाँ पे जाती थी, जहाँ पे मेरा हाथ है ना, ऐसे सीधा जाते थे, आगे जाके फिर हमारा घर आता था। अभी मैं इस कमांड के इधर इस वाली साइड से गुजरूंगा ना, तो फिर आगे जाके घर वाली लोकेशन के पास खड़े होकर आपको सूरत हाल जो है ना वो हम देंगे। अल्लाह पाक माफ़ करे जी, हमारे साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का, सोच भी नहीं थी किसी बंदे की। यहाँ पे बड़े बड़े बुज़ुर्ग जो है ना 90 साल उम्र के, वो कहते हैं कि हमने इस साइड पे ढा बोलते हैं कि जैसे ज़मीन दरिया कटाव करके अपने अंदर गिरा लेता है, 90 साल में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये बस सूरत हाल जो है ना, 1988 में जब सैलाब आया था उस टाइम भी ये नहीं भरी थी जो अभी बनी है। यहाँ पे आके मैं भूल गया। चलें सीधा चलता हूँ, इसके दूसरी तरफ जो है ना हमारे हमसायों की ज़मीन आएगी, फिर देखते हैं उधर क्या सूरत हाल है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने घर से थोड़ा सा पीछे। मैंने कहा चलो आपको थोड़ा बताता चलो, जो हमारे रेगुलर देखने वाले हैं उनको आइडिया हो जाता है। तो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो ये आपको पाइप नज़र आ रहा है, ये वाला, ये वो पाइप है जहाँ पे हमारे हमसायों की अक्सर आप लोग सोलर चलते हुए देखते थे। और हम जब यहाँ से अगर सोलर कर रही होती थी जाते थे, तो इस जगह पे ऐसे करके ट्राली का खड़ी होती थी और वो लगी होती थी, इस बोर से पानी निकलता था।
इस बोर के दूसरी तरफ ऐसे हमारी सड़क थी जिससे हम गुजर के उधर जाते थे। ये हमसायों की बोर खड़ी हुई है, बाकी गिर गया, खाड़ा भी चला गया। ये पाइप जो है ना वो एक नज़र आ रहा है। ये मज़ीद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला पाइप जो है ना, यहाँ पे उनकी जो है ना वो पानी वाली बोर थी। इस बोर से दूसरी तरफ तकरीबन 1 कनाल आगे वहाँ पे जाते तो वहाँ से सड़क ऐसे जाती थी सीधी, ऐसे सीधी जाते जाते जाते। अभी मैं मेन पोजीशन पे जाऊँगा, वहाँ से फिर आपको दिखाऊँगा कि आगे हमारे घर की तरफ कैसे रास्ता जाना है। तो जो हम आखिरी दफ़ा आए थे ये सूरत हाल थी। ये ज़मीन ये भी हमारे हमसायों की, जिसमें इन्होंने कपास वगैरह लगाई हुई थी और चारा भी था। ये वो ज़मीन है, यहाँ से कटाव कम हो गया क्योंकि पानी जो है ना वो बिल्कुल नीचे चला गया। यहाँ से तकरीबन 15 फुट नीचे पानी चला गया। लेकिन ये ज़मीनें अभी काश्त के काबिल बिल्कुल नामुमकिन हो गई हैं। यहाँ पे इनकी थी कपास। अभी हम उधर से घूम के आते हैं और अपने घर की लाइन के बिल्कुल सीधे खड़े होके आपको दिखाएंगे सूरत हाल। ये हमारे हमसायों की ज़मीन है जी। सामने जो हमारे घर के सामने 2 कनाल हुआ करती थी, यहाँ पे हमारे चारे की फसल थी ऐसे, ठीक है। और ये वो बोर है, सॉरी बेर है, बेर का दरख्त जो मैंने कहा। मैं उधर से तो ऐसे रास्ता नहीं था ना, ये इसके ऐसे घूम के यहाँ से अभी ऐसे आया हूँ। तो यहाँ से मैंने कहा अपनी फैमिली के साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों को ना यकीन हो रहा है। वो कहता है कि सब कुछ, हमारी फैमिली कहती है कि सब बच जाएगा, आप वापस जाएंगे, सब कुछ होता है जी। तो फिर मैंने कहा चलें दिखा देते हैं। ये वो बेर का दरख्त है जिस पे एक दफ़ा हमारी मानी भी चढ़ी थी। अभी आपको सही पता चला होगा, जो हमारे रेगुलर देखने वाले हैं। एक दफ़ा हम यहाँ पे मुझे लगता है तेल या कुछ चारा काटने आए थे, मानी यहाँ से भाग के इस बेर के ऊपर चढ़ गई थी। तो बिल्कुल इस बेर के सामने वो सामने बोर था। इधर से तकरीबन 2 कनाल वहाँ से ऐसे सड़क आती थी ये, और यहाँ से बिल्कुल इस बेर के सामने से ऐसे हम सड़क जाती थी। और हमारा घर था ये। अभी मैं एक आपको और बता दूँ, जो हमारी सोलर प्लेट का फाउंडेशन था ना, वहाँ से अभी पानी जो है ना वो ऊपर उठ रहा है। ये अभी धूप है ना, नहीं पता नहीं चल रहा, मेरी आँख से तो नज़र आ रहा है लेकिन वैसे नहीं पता चलेगा। मतलब आप ये अंदाज़ा कर लें कि यहाँ से 2 एकड़ आगे हमारा घर था। और गहराई आप खुद देख लें, इस कमान का लेवल और हमारे घर का लेवल बिल्कुल बराबर हुआ करता था। ये थी जी सूरत हाल। अभी आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये ज़मीन आबाद नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये दरिया खुश्क भी हो जाए तो ये दरिया हो गया ऐसे, क्योंकि बांध की कटाई इधर इस वाली साइड से हुई थी ना, तो उसने फिर इधर से ही जो है कटाव शुरू किया और इधर से ही पानी की स्पीड जो है ना वो तेज़ होगी। वो पानी ऐसे ही खड़ा रहा, जैसे तेज़ हुई तो इधर से कटाव करता हुआ वो चला गया। अभी ऐसे ज़मीन है यहाँ हमारी वाली ज़मीन में, और हमारे वो घर वाली ज़मीन जहाँ पे पानी ऐसे ऐसे गिर रहा है, यहाँ पे दरिया चल रहा है, उस तरफ पानी ऐसे ही खड़ा हुआ है। ये थी जी आज की सूरत हाल। अभी बस वो हम हमसायों की फसल वगैरह देखेंगे और फिर वापस चलते हैं। मैंने कहा अपने फैमिली के साथ शेयर कर दें। और पिछली दफ़ा हमारी काफ़ी जो है ना हमारी फैमिली वो कह रही थी कि आपने आज के बाद पानी में नहीं जाना, तो वो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल जैसे मैं घर से आया था, बच्चों को स्कूल छोड़ा है, नाश्ता किया था, वैसे ही बिल्कुल ये देखें खुश्क हूँ, पानी में बिल्कुल नहीं गए। वो हमारे अभी वापसी भी मैं दिखाऊंगा, रैंप से ना थोड़ा सा पानी था, तो वो रास्ता जो है ना वो हमने ट्रैक्टर के ज़रिए क्रॉस कर लिया है, पानी में हम नहीं गए। ये सूरत हाल बनी है जी। यहाँ पे हमसायों की फसल हुआ करती थी, ऐसे खूबसूरत माहौल था। और इधर आगे थोड़ा चलें तो ये सड़क थी, इस सड़क से आगे जाएं तो ऐसे जाते थे। जो हमारा कमान था ना वो उधर वो सेंटर में था, तकरीबन यहाँ से 5-6 एकड़ आगे कमान था। अभी तो बेगम साहिबा कह रही है कि जब रास्ता खुश्क हो तो मुझे लाजमी एक दफ़ा ले जाएं। वो कहती है मेरी आंखों को यकीन नहीं होता, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं मुझे यकीन नहीं होता कि क्या हुआ है क्या नहीं। मैंने कहा चलें, अभी फ़िलहाल तो रास्ते थोड़े वहाँ से ख़राब हैं, जब मुकम्मल खुश्क होंगे फिर मैंने कहा आपको मैं ले जाऊँगा दिखाने के लिए। जो है ना वापसी हो रही है, हमारे ट्रैक्टर था वो धक्का लगा के उसको स्टार्ट किया। ये तो रास्ता ठीक है, खुश्क है। यहाँ से जाएंगे जहाँ आगे पानी है, फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, क्योंकि आते हुए मैंने नहीं दिखाया। तो वहाँ से फिर निकले के घर की तरफ जाएंगे। फ़िलहाल इधर थोड़ी देर बैठेंगे, शाम में पानी शानी पिएंगे।
जी तो ये वो रास्ता था जहाँ से हम पानी से गुजरे हैं। हम पानी के अंदर नहीं गए हैं, यहाँ खड़े हो गए हैं क्योंकि इधर मैं आपको दिखाता हूँ आगे से आ रही हैं सोलर प्लेटें, उनके लिए हम रोक गए हैं कि वो गुजर जाएँ, दांत डरे नहीं तो फिर हम गुजरेंगे। ये वो रास्ता था जहाँ से हम 5 दिन पहले या 6 दिन पहले गए थे, तो हमें 4-4 फुट पानी आता था। अभी यहाँ पे तकरीबन 1.5 फुट पानी रह गया, लेकिन हमने पानी के अंदर नहीं जाना था, सभी ने मना किया था, इस वजह से फिर हमने ट्रैक्टर से यहाँ से गुजर गए। हालात अभी भी वैसे ही हैं, आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 1 महीना लगेगा और सेट होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता अभी वापस जाना शुरू हो गए हैं, अपने सामान लेके, प्लेटें, जानवर और ये सारी चीज़ें। तो ना लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे हैं अपने सामान लेके ना, पानी के अंदर से गुजर गए। तो इस टाइम जी दिन के जो है ना तकरीबन बज चुके हैं 1:30 और तारिक साहब जो है वो आ गए थे वापस, और इनके तकरीबन हो गया आधा घंटा उनको वापस आए हुए। सुबह वो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद निकले थे गांव की तरफ, और उसके बाद जो है ना काफ़ी टाइम यानी कि उनका ना लगा है जाने में। आज तो जो है वो बुतारे थे, फिर भी थोड़ा टाइम लगा है क्योंकि अब सारी चीज़ें जो है वो खुश्क हो चुके हैं, सैलाब भी आ गई, बारिशें भी आ गई, तो सभी कुछ जो है ना बारिशें और सैलाब एक साथ ही आया। अभी मौसम हमारे पास बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरा है, तो वो बस आए हैं तो मुझे गांव का माहौल वगैरह जो है वो बताया कि किस तरह था, और सभी लोग जो है ना वो गांव की तरफ वापस जा रहे थे अपने अपने घरों को। तो अल्लाह पाक सबको जो है अपने घरों में शादो आबाद रखे। लेकिन आप सभी लोग बोल रहे थे कि आप लोग जो है ना एक दफ़ा फिर से हमें दिखा दें वो जगह, क्योंकि हमें यकीन नहीं आता, हमें यकीन नहीं आता। तो मेरे ख़्याल में अब हम सबको यकीन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत जो है ना एक थोड़ी आस थी कि हो सकता है कि ज़मीन जो है ना वो निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज़मीन भी तकरीबन 6 से 7 फुट जो है वो बिल्कुल नीचे गहरी हो चुकी है, और हो सकता है कि आइंदा आने वाले टाइम में इधर जो है वो दरिया ही बहेगा। तो बाकी जो है ना वो तारिक साहब ने मुझे, उन्होंने वीडियो वगैरह जो बनाई है वो मुझे भी दिखाई है, तो मुझे भी काफ़ी सारी परेशानी हुई है, लेकिन अभी आस्ता आस्ता जो है सब कुछ सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी तारिक साहब गए हैं बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, तो मैं जो है उनके निकालती हूँ कपड़े वगैरह जो है पहनने के लिए ना। तो असल में ना मैंने धोए थे कपड़े, कुछ जो है वो इधर मैंने ना तय करके रखे हुए हैं, और बाकी के जो है ना बच्चों के अलमारी में लगा के रखे हैं। तो इधर इनके ना कपड़े जो है निकाल लेते हैं, उनके आने से पहले ना उनको नहला के जो है कपड़े पहना देंगे। तो फ़िलहाल मैंने कोई सेटिंग वगैरह जो है वो नहीं की थी, बस यही था कि हम लोग शायद वापस चले जाएंगे। कमरों की भी कोई सेटिंग नहीं की थी, इसलिए कि इंशाल्लाह हमारा घर जो है ना उसको कुछ नहीं होगा। बस अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की है, और बच्चे बस आते हैं स्कूल से तो फिर उनको खाना वगैरह जो है वो देंगे, और उनको कपड़े वगैरह जो है वो चेंज करवाएंगे। तो वहाँ पर तो हम आप सबके साथ अच्छा सा माहौल है, और हमारी वहाँ की रूटीन और थी, लेकिन यहाँ पर रूटीन जो है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट टोटली बदल चुकी है। तो यहाँ पे बस मैं, वहाँ पे भी सफाइयाँ तो करती थी घर की, लेकिन यहाँ पे थोड़ी वहाँ पे जानवर, फसलें, ये सारे काम होते थे। लेकिन अभी ये है कि यहाँ पे सारा जो है ना बस घर की सफाई वगैरह, बच्चों के काम, नाश्ता, उनको पढ़ाना। 2-3 दिन मैंने इनको ट्यूशन पे भेजा, लेकिन उसके बाद मैंने कहा नहीं मैं ख़ुद ही उनको ना पढ़ाऊँगी, तो अभी वो मेरे पास ही पढ़ते हैं। सफाइयाँ वगैरह जो मैंने ऐसे करके रखी हैं, तो बस अब उनका इंतज़ार है, जैसे ही आते हैं। तो हमारे इस वाले दरवाज़े के बाहर जो है ना मिस्त्री भाई लगे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है वो शोर सा आ रहा था ना, तो अभी वो दरवाज़ा तारिक साहब खोल के ही कि मैं बंद करने गई हूँ। तो वो सेवरेज का थोड़ा सा मसला था, इसलिए ना वो उसको ना सेट कर रहे हैं। पानी जो है ना वो दरवाजे के बाहर अक्सर हम लोग दिखाते हैं वो खड़ा रहता है, तो वो उसी की ना सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो चलें, खैर अभी बच्चे आते हैं, उनका इंतज़ार है, और उसके बाद जो है ना फिर उनको नहलाएँ शलाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, यहाँ पे बच्चे जो है ना वो आ चुके हैं स्कूल से वापिस, और इतने सारे केले लेकर आए हैं इधर मामा को दे दो, शॉपर से निकाल लेते हैं ना फिर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए। हाँ जी अम्मा, अगर कहा चली गई है तो बैग अभी इसने फेंक देना है बैग मुझे नहीं नहीं, वो सो रही है अंदर सो रही हैं ना वो। तो सुभान अपनी दादी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, इस वजह से जो है
ये गुस्सा कर रहा है, लेकिन इसकी दादी जो है ना वो सो रही हैं। तारिक साहब लेकर आए हैं केले, चले खैर केले जो है वो कह रहे हैं कि आप ना इसका बनाएं मिल्क शेक, तो इनको मिल्क शेक बना के देते हैं, बच्चों को भी देंगे। यूनिफॉर्म उतारो, बच्चे इसका मजाक बना रहे हैं। हाँ बच्चे मेरे मजाक बड़े थोड़ा गाढ़ा है, मैं क्या अल्लाह पर हो दे कोई मतलब परेशान नहीं होना। परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं है, घर गिरते भी रहते हैं और बनते भी रहते हैं, गिरने के बाद दोबारा से घर बनते हैं, बहुत प्यारा हम घर बनाएंगे। तो सुबहान जो है ना वो स्कूल गया हुआ था, कह रहा है कि बच्चे मेरे मजाक बना रहे, क्योंकि यहाँ पर भी सभी हमारी वीडियो वगैरह जो है वो देखते हैं, तो कह रहे हैं कि बच्चे मजाक बना रहे कि आप लोगों का तो घर ही गिर गया है। तो रास्ते में अपने बाबा को बताया, तो परेशान नहीं होना, ठीक है, हम लोग नया घर बनाएंगे एक अच्छा और प्यारा सा। चलो अब आप यूनिफॉर्म उतारो, मैं आप लोगों को ये जूस बना के देती, मिल्क शेक बना के देती हूँ। केला खाना है, चलो चलो ठीक हो गया। इसे क्या करना है, केला खा के क्या करना है आपने? मोहम्मद सुबहान बोल रहा है कि मैं केला खा के बॉडी बनाऊंगा और बड़ा हो जाऊंगा। यहाँ पे मैंने इनके यूनिफॉर्म जो है वो चेंज करवा दिए और इस साइड पे मैंने बना लिया जी मिल्क शेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारिक साहब को भी देते हैं और साथ में देते हैं बच्चों को, और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। 1 2 3 गो, शुरू हो जाओ। पहले कौन पीता है, हैं? सुबहान पिएगा क्योंकि उसने बॉडी बनानी है। और यहाँ पे तारिक साहब के लिए उनको भी देते हैं।